अरे रुक जा भाई। हाँ बोलिए बोलिए, जो बकवास कर रहे थे उसी बकवास में बोलिए। आप इंसान तो हो नहीं हो, वैसे जानवर हो। मैंने अच्छा आपकी बात सुनी है। अच्छा खबीसुल नस्ल आपको हो, खबीसुल नफ्स सायरा हो। बोलो अकरम के बोलो खाविन थी, बोलो 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 बदनस्ल कमीने। हम साबित कर बहुत सकते हैं, बद आपको नस्ल पता है? हो, बहुत बद नस्ल हो। कुत्ते का काम होता है आप किसकी भौंकना, उम्मती है तो पता आपका है काम है आपको? भौंकना। आपका अब ये काम है आपने भौंकना। खुद रसूलुल्लाह की मैंने बोला गुस्ताखी का मैंने बोला सामने आपका से काम आपने है, धोखा दिया है। आपका काम बदनस्ल है अभी कौन है भौंकना। आपको बताया भौंके जाएगा। भौंके भौंके, किस ओए पे कुत्ते भौंकेंगे? के बच्चे बैंड चोद, तेरी तेरा माँ ने मोहम्मद ऐसा ऐसी था की साले तैसी। हरामी। वो मोहम्मद चुद के आता बहुत था कुत्ती रोज। के बच्चे अब हो। बोल रहा है, बोल चूतिया रहा हूँ, तेरा और मोहम्मद चूतिया चूतिया था। आदमी, चूतिया चूतिया था तेरा चूतिया। मोहम्मद। चूत से भी नहीं निकला था, किधर पुंड से निकला था। हरामजादी का पोंडी बच्चा था, पुंड भी मराता था हरामजादा बकवास कर रहा है, वो खबीस हरामजादा पुंड भी इंसान। मराता था। और कुत्ते कुत्ती माँ के बच्चे भौंकना। आते ही भौंकना शुरू कर और दिया। डिबेट नहीं करनी थी ना तुम और लोगों ने। कुत्ती के मुझे पता था बच्चे डिबेट नहीं बात करनी। करने का तुम्हें कुत्ती सलीका का बच्चा है। तेरा नबी था और साला। तुम कमीने बैंड इंसान हो। चौथ नबी था तुम तेरा कुत्ती का घटिया हो, बच्चा। बेगैरत वो हो, जो कुत्ती बेगैरत माँ हो, का बच्चा बल्लाल था, हो, जो 10 बल्लाल बंदों हो, से झुंड बना के बल्लाल आया हो, था, बेगैरत हो, उसकी बात कमीने कर रहे हो, हो मेरे साथ। घटिया हो, ओ खबीस हराम हो, खोर, तुम लोगों ने डिबेट करनी, तुम लोग इस हराम काबिल ही खोर नहीं थे हो। डिबेट करने के। बकवास कर हराम रहा था खोर वो तुम्हारा बात नबी था। करना। वो जो हराम खोर जो बकवास कर रहा हरामिया था वो करता था, बात कर। लोगों की औरतें मैंने बोला चूसता जो था, उसके बकवास बाद कर उनको रहा बांटता था। था, उससे बड़ा बकवास कौन है कर हराम रहा था खोर? वो वो एक करना, कुत्ती वो का बच्चा करना था। बकवास वो है। और हरामी तू था। मेरे वो साथ बात तेरे कर, से तेरे तू जैसा मेरे हरामी नहीं साथ था। बात कर, तो इधर उधर बात क्यों करना, जाता है? तमीज से इधर बात उधर करना क्यों फिर। जाता है? तमीज से इधर करना उधर क्यों फिर। भौंकता है? तमीज से और करना, चल भौंका कुत्ते के रहना तू ना बच्चे, भौंकना। हट तू कुत्ते तो के सुअर बच्चे, की तरह भौंकता। हट कुत्ते कुत्ती का के बच्चा तेरा नबी बच्चे, था। कुत्ती का अब बच्चा तेरा भौंकने नबी वाली था। कुतिया के बच्चे, तेरी बीवी कुत्ती अब की बच्ची, भौंकने तू वाली कुत्ते का कुतिया के बच्चा, बच्चे। तेरा मोहम्मद अल्लाह तो कुत्तिया का तेरी बच्चा। माँ जमने और वाली को बैठ तुझे। चो, तेरी माँ बेटे ने वो 10 कुत्ते बंदों के का बच्चे, लंड लिया था तो तू पैदा हुआ था। हरामजादे। तेरी माँ तुम्हें ने तमीज 10 है नहीं, या बंदों का बातें लंड करते हो लिया तुम? था। और एक तमीज तुम्हें खोते का है नहीं, लंड या भी बातें लिया था। करते हो? 10 तुम्हें बंदों ने बातें करने खोते की का तमीज लंड नहीं लिया था है। और फिर पैदा हुआ था खबीस तू और इंसान, तेरा नबी। कुत्ते, बेगैरत, खबीज गधे, इंसान तेरा गौरैया, मोहम्मद, अल्लाह हरामजादे। हरामी कुत्ती माँ तेरे का बड़ों बच्चा। पे लानत, हराम तेरी माँ खोर, पे लानत, तेरे तेरे बड़ों का तो बड़ों कुछ पे पता ही नहीं लानत। है। बहुत कुत्ते तेरे का बच्चा बड़ों ने है, हिंदुओं का भी हरामजादा। लंड लिया था, सिखों का भी लंड लिया था, फिर तुझे पैदा किया था साले। चला। हाँ, ओके, गाली खा के थैंक भाग यू गया। सो मच। इसको अपन ने तो नहीं निकाले ना? नहीं 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 नहीं, खुद भाग ही गया। गया, खुद ही गया, मैंने क्यों निकालना था? हाँ यानी नहीं, के हम इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, यानी के इसने तमीज से बात करनी ही नहीं है। ये तो आए गालियों के लिए था। इसका यही मैं खावन जो नहीं कह है, रहा था। साहिल साहब देखे, मैंने आपके कहने हाँ के ऊपर मतलब कह वो दिया है। ना कि जीरो पे आ जाए, शुरू करें। यस कहा था ना, कुछ गलत यस किया मैंने? यस यस। नहीं, तो भाई फिर इसका बिल्कुल खावन आगे क्यों भौंक रहा है कुत्ते की तरह? नहीं करना चाहिए था, इसी और वजह से बल्कि अब। मैंने हेडफोन भी नहीं पहना हुआ था यार, मैं एकदम आया, मैं कही फिर आ गया। मैंने तो आया था, हाँ चलो यार बात करते हैं, खत्म करते हैं। हेडफोन लगाया था, इसकी हाँ, गालियां चल रही थी। मैंने पहले सुना, मैं कहा शायद तुम ठंडा करा लो, मगर वो कुत्ते की नहीं वो तरह मानने भौंकी के जा लिए रहा था। रेडी नहीं था ना, वो बात करने के लिए आया नहीं था, वो भगोड़ा है। सर जी, खामिन जो है वो भगोड़ा है। करेक्टर, करेक्टर ऑफ मोहम्मद पर जिसको मर्जी वर्सेस कर लो, इनमें से कोई नहीं बात कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। सर जैसे ही मैंने आगे कहा था ना, करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस जीसस, खत्म हो गया था। मुझे पता था अब इसने बोलना ही नहीं, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। लो जी, अब सुन लो ये गेम क्या कर रहे थे। इसने गेम ये करनी थी, हम कह देते कि जी ओके, इसने जैक टट्टी को लेके आना था। भाई जैक टट्टी के साथ भी मैं डिबेट करूंगा, करेक्ट, मैं इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी भी कर लूंगा, लेकिन अब पहले करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस जीसस होएगी, इन सारे मुसल्टों के साथ फिर कुछ और होएगा। अब नहीं, वो वक्त गया। अब पहले ये देखता हूं किस में दम है। ये जो मैंने दे दिया बंबू, ये बंबू तुम्हारे हलकों में रहेगा, हलक के अंदर। ना तुम नीचे डाल सकते हो उसको, ना बाहर निकाल सकते हो। ये वो बंबू है जो मैंने दे दिया है, और सबको ये बंबू गया हुआ। भाई गालियां निकालने के बगैर आओ, तमीज से बात करो। और मैंने पहले कहा हुआ है, तुम मुझे गाली निकालोगे, मैं तुम्हारे मोहम्मद पे जाऊंगा ही जाऊंगा। वरना ना निकालो यार, इज्जत से बात करो। इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत दो, इज्जत लो। यार सायरा यार, तुम ऐसे ऐसे के साथ ऐसे को अपना खामिन बनाइए यार। तो सर जैसी वो मैं खुद सायरा गंदी, तुम, वैसे उसका खावन गंदा। मैं भी वही बोल रहा था यार, ये इसके साथ रहती कैसे होगी? ये तो खाली गाली गलौज करने इससे आया। अच्छा तो मेरी लौंडी बन जाए यार, जैसे कि मैंने कहा था। यस। क्या यार, जानबूझ के तुम्हारा खाविन जो है उसने ये चाह रहा था तुम्हारा खाविन के डिबेट नहीं हो, और मैं 10 बात करूंगा और 10 का 100 जवाब जो है गाली खा के जाएगा। अरे तो खाविन को लेके आओ, खाविन भाग क्यों गया तुम्हारा? साहिल साहब, इन्होंने खाविन भाग संडे को क्यों भी नहीं गया? आना था, दोबारा प्रमोशन लेने आई थी, मान लो बात। ये वही गेम कर गई थी दोबारा, कि दोबारा काम था। प्रमोशन लूं, मेरा चैनल नहीं चल रहा, मैं प्रमोशन लेने आऊं।
सर कभी कभी मैं भी नबूवत जाहिर कर देता होता हूँ, जो मैं कहता होता हूँ वो कभी कभी सच्ची हो जाती है। आपको तो अक्सर सच कहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी सच बात बोल देता होता हूँ प्रेडिक्शन में। यानी यार उसके अभी भी जो लाइव थी बेचारी शायरा खाविंद को लेके, तो उसमें खाली 3 लोग देख रहे थे मेरे को मिला के। छोटू इतनी बुरी हाल है बेचारी की। तो सर वो प्रमोशन ही लेने आ रही है ना दोबारा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे आऊंगी प्रमोशन मिल जाएगी, डिबेट करने आऊं या ना आऊं। डिबेट तो करो। अरे मैं कहता हूँ ना साहब दे देंगे प्रमोशन यार, डिबेट तो करो, लेकिन भागते क्यों? डिबेट करेंगे तो हार जाएंगे, इस तरह पहले हार गई थी जब उसने स्लेवरी के ऊपर गेम शुरू की थी, हार गई थी ना, भाग गई थी ना। हाँ। तो डिबेट करेगी तो हार जाएगी। तो उनको क्या हाँ। चाहिए यार, प्रमोशन मिल जाए किसी तरीके से। दैट्स व्हाट दे वांट। दे वांट ऐसी कि उनके promotion में चैनल कोई पे मतलब है, लेकिन एडम साहब सर वो इसलिए कि सर वो वन साइडेड बात करना चाहते हैं ना। नहीं, They wanna लेकिन कोई speak one सुनता नहीं है sided। ना। लेकिन देखो अच्छा, जब एडम, हमारा जो भी हमारे नाम से promotion के प्रमोशन, लिए- अभी देखे डिबेट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी बहुत सारे हाँ। नॉन मुस्लिम वहां चले जाएंगे, उसे कहेंगे देखा तुम भाग गई, उसको फिर प्रमोशन मिल जाएगी कुछ देर के लिए, हाँ। कुछ देर के दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट। लेकिन अब फिर देखे से जिस जब वक्त इस्लाम पे बात करेगी, फिर से 3-4 लोग ही देखेंगे, तो ये क्या मतलब का ऐसा प्रमोशन? फिर प्रमोशन ले लेंगे। क्या अजीब लोग अच्छा हैं मुझे यार, ऐसा बताइए, मैं जरा, चूंकि मैंने आपको कहा था 5 मिनट बाद आता हूँ, जैसे ही मैंने कहा 5 मिनट बाद आता हूँ, ये आ गया। इसने आते ही गालियां हाँ। निकाली थी या कुछ पहले बात हुई थी? नॉन स्टॉप नहीं नहीं, आते साथ शुरू हुआ ये। आते साथ ही आते शुरू हुआ। साथ शुरू हुआ। हाँ, नहीं तो तो मैं तो फिर उसको इसके रिस्पेक्ट बात करता। तो फिर मुझे ये बताइए खुद, जब इसका खावंद खुद आते साथ इस तरह शुरू हुआ है, और जब तुमने कहा है कि साहिल ने कहा है कि पिछली बातें छोड़ दो, लेट्स हैव अ टॉक, मैंने अपना माइक म्यूट कर लिया था, ठीक है यार साहिल तूने कह दिया, डन हो गया। इसने हाँ। लाइव चैट में फिर कुछ ना किया। देखो ये एक यहाँ पे बात अगर से इसको, एडम ने सुन किया। हाँ, और अगर मैंने इसको कुत्ती क्यों कहा, क्योंकि इसने आगे क्या, इसने क्या कहा था वहां पे, अच्छा तुम ब्लैक डॉग की बात कर रहे हो, ब्लैक डॉग की, भाई तू ना कर, अगर तू नहीं सहन कर सकती तो अगले को भी ना कह। हाँ, सहन नहीं होता तो बोलना भी नहीं चाहिए ना। अगर आपको सहन नहीं हो, देखो जिसके शीशे के घर होते हैं ना, वो घर में नंगे नहीं होते, कपड़े ऐसी उस घर में नहीं बदलते। तुम्हारा घर शीशे का है, तुम उस शीशे के घर में अगर कपड़े बदलोगे तो पूरी दुनिया तुमको देखेगी ना नंगा। वरना जो है तो वो शीशे का घर बदल दो, और जो है इस तरीके की हरकत नहीं करो। आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, गाली सामने से भी मत दो, आपसे सामने वाला अच्छे से ही बात करेगा। साहिल जब लास्ट टाइम तुमने इससे डिबेट की थी, मैं नहीं था, राइट? मैंने हाँ। तुम्हें डिस्कॉर्ड पे क्या मैसेज लिखा था, हाँ। जरा पढ़ो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा साहिल तुम्हारी हिम्मत है कि जितना वो हाँ। हाँ। आगे से बढ़कर बोल रही थी और बकवास कर रही थी और हाँ। चीफ स्लैन के गुस्सा करके बात कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने उसे 1.5 घंटा बर्दाश्त किया। यस। ये मैं तुम्हें बोला। भाई बात ये है, मैं बंदे को उतना बर्दाश्त करता हूँ जितना वो मुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ। भाई आप मुझे इज्जत दो, मैं आपको जितनी आप मुझे इज्जत दे रहे हो उससे ज्यादा इज्जत दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आपसे उससे ज्यादा बदतमीजी करूंगा। दिस इज हाउ आई वर्क। और ये बात मालूम भी है सायरा को, ये बात तो मालूम भी है ना। तो अपने खाविन को लाने से पहले उसने ये बात क्यों नहीं बताई उसको? पता है उसके खामन को भी, वो पहली दफा देख रहा है मुझे। हाँ। सारे मिलके अच्छा, देखते हैं, बोलती है। प्री प्लान्ड आया। सर जी देखें, प्री प्लान्ड आया है किस तरीके से। उसने देखा एडम ने 5 मिनट की छुट्टी मांगी है, एडम निकल गया, चलो आते हैं साहिल के ऊपर हावी होते हैं, 4 गालियां निकाल देते हैं। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। अच्छा कॉमेडी सुनो, मैं उसको बोला कि संडे की डिबेट के लिए तुम्हारे खाविन का नाम क्या लिखूं, तो बोलती है मेरे खाविन जो है ना अपना नाम नहीं बताना चाहते। मैं बोला कि अरे बीवी का नाम जो है पूरी दुनिया को मालूम है, सायरा असलम, बीवी का नाम तो पूरी दुनिया को मालूम है, और खाविन अपना नाम बताने से शर्मा रहा है। ये क्या अजीब बात है यार, तो ये कैसा खाविन है इसका? बीवी दुनिया के यार सामने। मुझसे अब चुप नहीं हो जा रहा है क्या? मतलब खावन खावन आप लोग लगे हुए हो, खावन होगा तो नाम बताएगी ना, वो है उसका दलाल। और अरे 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 क्वेश्चन ले जाते हैं। सुने मेरी बात, उस दिन भी वो आई थी यहाँ पर, आई, उसको जो है जाके इस्लाम का थोड़ा दफा कर लेती है, 4-5 मोमेंट उसको देख लेते हैं और पीछे उनकी कमाई हो जाती है, राइट? उनके कस्टमर्स उनको मिल जाते हैं। उनको डिबेट से क्या ताल्लुक है? उनको डिबेट से तो करना है। फिर वो जरा 2-3 हजार रुपए इनके बन जाते हैं ना, 2-3 दिन का गुजारा हो जाता है। फिर उनके कस्टमर नहीं आते तो फिर वो यहाँ आते हैं, फिर इस्लाम के लिए खड़े होते हैं, ताकि वो जो पागल मुसलमान घूम रहे होते हैं ना, वो लड़के आकर इनको अटेंशन दें और अपनी बीवी को या जो भी है इनको चलाएं।
और फिर दलाली उनकी होती है। आप लोग ये क्या इनको इनसे व्हाई वुड यू डिबेट, दैट्स नॉट हिज वाइफ, ये तो उसका दलाल था, आके यहाँ पर दलाली करा था। और 2-3 कस्टमर्स मिल जाएंगे इनको फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और उसके बाद फिर आके यहाँ पर ये बकवास करेंगे फिर ताकि खत्म इनको हो और जाएगा मामला। फिर कस्टमर्स मिल जाए इनको। सो सही बात है। वाह वाह। नहीं, इसका खाविन को सबसे बड़ी चिढ़ ये लगी कि खाविन को अपनी लाइफ में बोलती है, हंसते हंसते बोल रही है, मैंने उस पर कमेंट भी किया कि सायरा तो ब्लश कर रही है बात बताते बताते। हाय खाविन को बोलती है एडम साहब हंसते हंसते, हाँ भी हंसते हंसते, खाविन को बोलती है तुमको एक बात बताओ, साहिल की एक बात बताओ। तो बोलता क्या हुआ, तो बोलती है ये मेरे को है ना अपनी लॉन्ड्री बनाने की बात कर रहा था, हंसते हंसते बोल रही है। हाय 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 बहुत ब्लश कर रही है यार मेरी लॉन्ड्री बनाने वाली बात पर। वैसे साहिल वो- साहिल, इसके साहिल- खाविन से ज्यादा तुम खुश रखोगे इसको लोंडी बना के। बिल्कुल सही बिल्कुल बात भाई, है, सही बात है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात तो तय है, पक्की है कि इसके खाविन से ज्यादा इसको खुश रखूंगा मैं, ये लॉन्ड्री बन जाए मेरी। मतलब बीवी से ज्यादा लोंडी बन के खुश रहेगी तुम्हारे साथ। हंस हंस के बोल रही है। तो यार ये इसका खाविन जो है, अच्छा पहले मैंने टाइटल लगाया पहले टाइटल लगाया सायरा और उसके सारे खाविन आ जाए मुनाजरे के लिए, तो आके बोलती है कि टाइटल तुमने गलत लगाया है, तुमको पता है क्या मेरे कितने खाविंद है। हाँ, एक मैंने ही वो है मेरा पहले वाला खाविंद। टाइटल अच्छा, नहीं चलिए, देखा था, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी थी तब तुम मुझसे कह रहे थे अच्छा सारे हटा दो अमित, अमित सारे हटा दो, हाँ। तो वो मैंने सुना था। नहीं तो ये सब के बारे में कोई भी टाइटल लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो हम क्यों हाँ। नहीं कर सकते, ये कहानियां गढ़ सकते हैं। वो देखो अभी आप लोग तो क्या, कल मैंने लगाया है ना क्या, अब मैं पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, यहाँ पे मैं कल कर रही हूँ ना स्ट्रीम, मोमो यस यस जी क्या दलाल थे, क्या इस्लाम प्रोस्टिट्यूट लेकिन प्रमोट तुम करता मंडे है। को करने वाली थी ना मैलिज। यार आज मैं थोड़ा बिजी हो गई तो मैं कल करूंगी, अब उसकी कल उधेड़ूंगी। अच्छा। देखिए दो ही बात ही होती थी कि मैं पर्सनल अटैक तो करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो प्रमोशन मिलती है, इनको कस्टमर्स मिलते हैं, तो आई डोंट वांट दैट फॉर दीज वुमेन दैट हाइड देयर फेस। वो पता है अपना मुंह इसी वजह से छुपाती हैं, क्योंकि अगर शक्ल के सामने आ जाएंगी तो कहेंगे ये कल रात तो मेरे साथ थी, राइट, तो इस वजह से वो मुंह छुपाते हैं। सेम थिंग ये जो अपना नाम नहीं बताना चाह रही अपने हस्बैंड का, क्या पता वो मेरे ओनली फैंस पे निकला है, इसी वजह से नाम नहीं बता रही वो, तो इसी वजह से वो छुपाते हैं ये लोग। ये do you वो एक तो understand निकल now? आया था, वो एक तो आ निकल गई आया ना, था। वो कैसा राजा नहीं थे नहीं ना वो। मैलिज, हाँ कैसा रहा, तो निकल हाँ आया था, उसने कहा था कि यार एडम, हाँ, देखो हाँ। अलीना अली जो बकवास करती वहां पे कि भाई ये तो ये है, ये तो ये, कल तो मैं ये भी दिखाऊंगी ना कि कैसे भाई इनके मुसलमान तो लड़कियों को फोर्स कर रहे होते हैं, और जब होते नहीं इतने चीप हैं, कहते हैं कि वो $100 भी वापस करो, और ये बात कि भाई $100 नहीं €100 बनाने में उनको 18 घंटे लगते हैं। इमेजिन क्या सिचुएशन है पूरी। तो ये मुसलमानों का है कि वो लड़कियों को मैसेज करते हैं कि तुमने मुझे जो तस्वीरें मांगी थी वो तूने दे नहीं, और कैसा राजा भी है वहां पे, कहते हैं वापस भेजो मुझे पैसे। इतने भूखे नंगे हैं ये लोग। अच्छा हाय, हाय, कैंसर, हाय। ये कैंसर राजा ने आपकी मेंबरशिप ली हुई थी। हाँ जी सर। कैसर राजा के जो दोस्त हैं उन्होंने, एक दफा मैं उनकी स्पेस में गई तो उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको पैसे भेजे थे, मेरे तुम दोस्त के पैसे खा गई, और मेरे काफी सारे हैं ना, तो मैंने कहा क्यों पैसे खा गई, वो क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया तो आपने भेजा नहीं उनको। तो फिर उनको कैसर राजा को उन्होंने कहा कि कैसर राजा जी अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर लें, मगर जो अपना देखना चाहते हैं ना वहां पर वही दिखाती नहीं है। तो मैं पूरी स्ट्रीम लगा दूंगी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये पूरा ग्रुप इनका वहां बैठा है ओनली फैंस पे। वाह वाह वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इनकी सीमा ही नहीं है कोई। वाह। तो ये कैंसर बाजा जो है ये तो इतना बड़ा डरपूक है कि ये कहता है कि डिबेट से पहले जो है ना वो मुझे क्या क्या दलील देने वाले वो बता दो। मुझे सारे रेफरेंसेस दो जो तुमने दिखाने हैं डिबेट से पहले, और जो रेफरेंस दोगे उसके अलावा तुम नहीं बोलोगे, यानी कि तुम रिबटल जब लेके आओगे तो हम कुछ और रेफरेंस दे भी नहीं सकते। देखो क्या आप बात लोगों है ने बाबा। जितनी उनकी फाड़ दी है ना अभी, तो वो सिलाई करने वाला दर्जी जो आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो जब तक वो इजाद नहीं होती कि इनकी जो धुलाई हुई हुई है और फट गई है, इतनी इतनी फट गई है कि दे डोंट नो, मगर तकलीफ तो होगी ना, जब फटती है तो तकलीफ भी होती है, तो ये उनकी तकलीफ का वो है। मैलिज, एक तो होता है कि हमारी स्ट्रीम में आते हैं ये लोग और फिर हम इनकी बजाते हैं, और एक ये है कि मैं इनको कॉल कर करके इनकी बजाता हूँ। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, सायरा आई, उसके बाद बात होने के बाद एक
61 या 67 मिनट्स कुछ मेरी एक मुफ्ती से बात हुई है। अभी मैंने कुछ 20-25 मिनट पहले ही सुनाया था। मैं तो इनके मुफ्तियों को कॉल करके बजा रहा हूँ, भाग जाते हैं वो डर के जब मालूम पड़ता है कि कोई एक्स मुस्लिम बात कर रहा है। ये तो इनका हाल है। और सर हमारे तो नाम से गेम खराब हो गई थी। 2025 में पेडोफिलिया, सेक्स स्लेवरी आप कैसे डिफेंड करोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ? इनका बस नहीं चल रहा है कि ये अपने मौलवियों के पिछवाड़े के अंदर मुंह दे के ना छुप जाए, क्योंकि दे हैव नोवेयर टू गो। वो यही कर सकते हैं ना, गालियां दे देंगे आके, प्रोजेक्टिंग ऑल द टाइम। क्या करें बेचारे? आप समझो, इनकी तकलीफ है, बहुत बुरी तकलीफ है। बिल्कुल। एडम साहब कुछ कह रहे थे जी। एडम साहब, मैंने कहा वो जो आप नीचे बंदा रखा हुआ है तो मेरा नाम सुन के भाग गया था। हाँ ये इसको अभी 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 दिखाते। ये क्या बोल रहे थे एडम साहब? सही टाइम पे आप आए। 1 मिनट रुको, अमित लगाओ जरा, हाँ स्क्रीन चेंज करो। यार रात को जब बच्चे नहीं सोते ना तो माँ कहती है, मुसलमान बच्चे नहीं सोते, कहते हैं सो जाओ वरना एडम और साहिल आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये चलाने से पहले एडम, मैंने सारे वॉरियर्स को हमारे थैंक्स किया था और आपके सामने भी एक बार थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जो हमारे एक्स मुस्लिम वॉरियर्स है, ये सारे उलमा की नाक में इतना दम कर चुके हैं कि वो हड़बड़ा गए एकदम। अच्छा, जहाँ कोई आलिम इनको दिखता है लाइव है, हमारे वॉरियर्स जाके बम्बू लगा देते। वाह, ये देखो, इसको सुनो जरा, फिजिकल चाहिए इसको, फिजिकल। ये देखो, तुम जाइए एक्स मुस्लिम साहिल का आरती उतारिए, अपने पास टाइम नहीं है। फिजिकल बुलाइए, उसकी औकात हो, मैंने 1000 बार बोल दिया है, उसकी औकात हो, एक नहीं 100। फिजिकल बुलाइए, फिजिकल स्टेडियम, फिजिकल और हम अरे फिजिकल नहीं भाई, फिर से सुन, फिजिकल। अरे यार अभी फिजिकल है, फिजिकल यार, फिजिकल इनके सामने तो मैं तो कभी ना जाऊं, इनका कोई भरोसा नहीं, कहाँ कहाँ घुसेड़ दें कुछ। इनके सामने तुम लोग भी मत जाना, ये इसी वजह से बुला रहे हैं तुमको फिजिकल, ताकि तुमको असॉल्ट कर सकें। एडम फिजिकल बोलो, फिजिकल। I can't even speak like that. Physical. हाँ फिजिकल, सुनो अच्छे से। फिजिकल। वो सायरा असलम स्लेव को स्लाव बोलती है, स्लाव। ये सुनो। तुम जाइए एक्स मुस्लिम साहिल का आरती उतारिए, अपने पास टाइम नहीं है। फिजिकल बुलाइए, एक्स मुस्लिम साहिल का आरती उतारिए। हमारे पास टाइम नहीं है। कितनी मनहूस शक्ल है। आरती उतारिए, अपने पास टाइम नहीं है। फिजिकल बुलाइए, उसकी औकात हो, मैंने 1000 बार बोल दिया है, उसकी औकात हो, एक नहीं 100 के साथ आवे। फिजिकल स्टेडियम कह दिए, नरेंद्र मोदी जी को बुक करें और हम ਵੱਡਾ स्टेडियम वाला दी औकात देखिए, स्टेडियम बुक करे, तेरी औकात है स्टेडियम बुक कराने दी? सामने स्टेडियम बुक कराओ, खोती मां दा बच्चा दे ऐसे स्टेडियम बुक कराइए। और लांती और भैड़ी बूथी वाले डंगर, तेरी औकात है, तेन 4 बंदे सुनते नहीं, तेरे से स्टेडियम बुक कराना? यार ये वो वाला स्टेडियम बुक कराने की बात कर रहे हैं। वो अभी यहाँ पर एक बंदी मशहूर नहीं है, उसने एक दिन में 1000 लोगों के साथ वो किया है, तो शायद ये एक दिन में 100 के साथ करना चाह रहे हैं। पता नहीं जी किस किस के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि कमाल ही है भाई। He is talking in code language। पहले तो उन्होंने कहा फिजिकल, उनको तो फिजिकल होना है उनको, और उन्होंने स्टेडियम की बात की है। तो मेरे तो दिमाग में एक ही चीज आ रही है, मैं इस्लाम से ताल्लुक है मेरा दिमाग एक जगह घूमता है। एक सिंह बात ये है, इसको फिजिकल इतना करना है तो ये यूट्यूब पे अम्बले नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। यूट्यूब पे क्या कर रहा है? यानी जिसको फिजिकल बातें करनी है वो यूट्यूब पे अम्बले में बैठा है। यार यूट्यूब से वो हनी ट्रैप करेंगे तुमको, फिर वो स्टेडियम में बुलाएंगे, फिर तुम्हारे साथ फिजिकल होंगे, समझा करो। इनका भरोसा भी नहीं। मार दे यार, ये लॉन्ग टर्म गोल सोचते हैं अपना, लॉन्ग टर्म होता है। ये सर क्या कह रहे हैं साहब? सॉरी, मैं कह रहा था, मैलिज कह रही है कि वो बुला के हमको ऐसा ऐसा कर देंगे। मैं कहा कि उनको घुमा के इनकी पिछवाड़ी नहीं सुझा दे हम लोग खुद। हाँ, वो हम अगर बैठेंगे तो वैसा कर देंगे। जिनको पसंद होता है अपना पिछवाड़ा लाल करवाना, उनको क्या सजा लगेगी? ये शक्ल देखो इनकी, एक तो ये पिछवाड़े की पैदावार, और ये पीछे से लेने वाले भी लग रहे हैं, कितना नूर है इनकी शक्ल पे, देखो जरा।
हाय हाय यार हाय इतनी बड़ी शक्ल है इनके लिए, तो एक्स्ट्रा स्क्रीन चाहिए होगा, लाइक बिग फ्रेम सीरियसली। और कहते हैं नूर देखो, नूर चेक करो इनकी शक्ल पे, ओह माय गॉड। अरे यार मेरे को किसी ने एक वीडियो का लिंक भेजा था, ये मैं ओपन कर रहा हूँ तो कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है। ये जो स्माइल टू जन्ना वाला डंगर है, इसने मेरी एक वीडियो पे इसने ये किया था, काउंटर किया था। वो काउंटर देख के मेरे को इतनी हंसी आई, मैं बोला यार अगर इस तरीके से इनके पास काउंटर है तो फिर इस्लाम का तो पूरा ही बेड़ा गर्क होगा। यार किसी ने जो मेरे को भेजा था ना, वो फिर से भेजो यार जरा। मैं दूसरे चलो, नंबर 2 पे मिनट में फिर फॉरवर्ड आया। किया था। कौन? साहिल क्या ट्रम्प बोल की, रहे हो? और ये एडम जो है ट्रम्प की तरह हो गया। वो 2 वीक का नोटिस देता है, ये 2 मिनट का नोटिस देके जाता है, उसके बीच में आके यहाँ पर बम फटने शुरू हो जाते हैं। एक मिनट रुको, मैं ना यार जिसने मुझे वो भेजा था ना स्माइल टू जन्ना वाला लिंक, वो फिर से भेजो जरा मुझे। ये मैंने फॉरवर्ड किया था यार, वो अभी दूसरा वीडियो खुल रहा है उस पे। एक कितने मिनट वीडियो रुको। दिखाओगे? कल मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें इतना हलाल डांस हो रहा था, और वो भी ट्रांसजेंडर्स के साथ। हाय, यानी बस मैं क्या ही बोलूं, मुझको शर्म आ जाती है चंद ऐसे वीडियोस देखकर। तुमने वो मौलाना वाली देखी जहाँ मौलाना साहब ठुमके लगा रहे थे? नहीं ना, आज ठुमके लगाते हुए देखे हैं मैंने वीडियोस, मैंने यार देखे हुए इनके। हिपोक्रेसी शर्मा आ गई है। हिपोक्रेसी अपने आप को रोती है रोजाना कि मैं क्या करूं, इन लोगों ने मेरी एक ही जॉब थी वो भी छीन ली है, क्या करें हम। लाइक वेयर डू यू गो? किस तरह से बेगैरत हो गए शर्म अपनी शक्ल लेकर? वह शक्ल तो दिखाते नहीं है, स्पेशली जो इनकी औरतें हैं। साहिल एक्सपोज, यार मेरे को वीडियो मिल जाए यार, बड़ा मस्त वीडियो था। हाँ एक मिनट यार, इनका अगर ये हाल रहेगा, इस तरीके से अगर ये लोग मेरे को एक्सपोज करेंगे तो, अरे यार पब्लिक में नमाज कहाँ है रे तू? एक मिनट, ये है क्या, देखता हूँ मैं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। लो भाई अमित साहब, हाँ हाँ भेजो, अमित साहब हाँ मैं भेजो आपको भेजो। लिंक, मेरे पॉपकॉर्न रेडी हैं, जल्दी चलाओ, मैं भी देखूंगी। जी 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 प्लीज, अभी आ जाएगी। मतलब इनका लेवल देखना मैलीज, कि ये इस तरीके से हमको डिबंक करेंगे सारे लोग, देखना जरा। लेट्स सी गाइस। और मैं चाह रहा था कि एडम साहब भी आ जाए, लेकिन तब तक वो वीडियो चला देंगे क्योंकि एडम साहब सुन रहे होंगे, तो ही विल डेफिनेटली गिव हिज फीडबैक। लगाओ। हाँ एक सेकेंड। यानी इनका हाल ये हो गया है कि अब इस तरीके से ये हमको जो है ना डिबंक करेंगे, देखिएगा। स्क्रीन लेना साल मेरी। हाँ इसको हटाना पड़ेगा ना, एक मिनट। हाँ सुनो सब लोग गौर से। ले ली क्या? हाँ ले लिया है, लगाओ। हाँ एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोजाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूँ, इस वाक्य की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, आप अच्छा, मुझे थोड़ा सही उसको और थोड़ा गलत पॉज साइंस करो, में साबित करके दिखाओ। पॉज करो। अच्छा बात क्या चल रही है मैलिज, बात क्या चल रही थी? कूड़ा फेंकने वाली हदीस की। कूड़ा फेंकने वाली पे मैंने चैलेंज दिया था कि भाई आप ये पेश कर दे किस ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी। तो आपको डिबंक भी उस हिसाब से करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स। अभी अब मुझे ये डिबंक में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये इतनी गंदी शक्ल का जो डंगर है, ये देखो क्या कहता है। आप मुझे मैथ साइंस में साबित करके दिखाओ। ओ यार, आप कुछ भी फैक्ट जो साइंस में है जो नहीं चेंज होगा, मुझे करके दिखाओ, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया लगाओ फिर से सुनने दो लोगों को, किसी को ये कूड़ा डाला करती थी क्या बना रोजाना, रहा है जरा और कमेंट में बता कुछ देना। मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई
और कूड़ा ऊपर से नहीं आया तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूँ, इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, आप मुझे सही और गलत साइंस में साबित करके दिखाओ, आप मुझे मैथ साइंस में साबित करके दिखाओ। ओ यार, आप कुछ भी फैक्ट जो साइंस में है, जो नहीं चेंज होगा, मुझे करके दिखाओ, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जिस नबी के ऊपर हाँ रुको यार, अब मुझे बताओ दोस्तों, मेरे दोस्त है बा, मतलब क्या था ये क्या काउंटर था, ये क्या था? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इसने क्या मुझे काउंटर दिया है, क्या मुझे जो है ना वो गलत साबित किया है, मेरे को समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया क्या? 6000 लोग के साहिल, आसपास देख रहे हैं जी। इसने जो ये साइंस की बात की ना, तो कल मैं देख रही थी और मैंने जाके ना न्यूज देखी कि यूएस ने जो है इतना प्रिसाइज अटैक किया और वो सब कुछ किया। अच्छा, और इजराइल ने ईरान के साइंटिस्ट मार दिए। अरे मैंने कहा साइंटिस्ट और ईरान क्या, यानी वो तो आपको ये दिखता है कि वहां के साइंटिस्ट क्योंकि वो कुरान की बुक से साइंस सीख रहे थे, अब देख लो ईरान का क्या हाल हुआ है। तो इनका दिमाग तो वही है ना, इनके साइंटिस्ट भी कौन सी साइंस सिखा रहे थे, तो दैट्स एग्जैक्टली इनके ब्रेन से आप क्या करते हो। देखो यार उन्होंने कहा है जी, औरत के दिमाग आधा है, डिफिशिएंसी है। उन्होंने ये तो कहा नहीं ना कि मर्द का दिमाग जो है उसके पास दिमाग है, मर्द के पास है ही नहीं। ये भी अच्छा सही पॉइंट है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ मैलीज, कि अगर कोई साइंस की बात होती, उसमें वो इस तरीके से कुछ बोलता तो समझ में आता। मैं अभी तक मैं ब्लैंक हूँ एकदम, कि बात कूड़े वाली बुढ़िया की चल रही है, इसमें साइंस और मैथ्स कहाँ से आया भाई? सही हदीस वो बोला ना, तो सही से साइंस पकड़ा इसने। लेकिन अभी इसमें यार कमेंट देखो डंगरों के, बाकी तो ऊपर अपने बंदों के कमेंट था। एक सोहेल खान लिख रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद इज बेस्ट। भाई वो प्रॉफिट मोहम्मद की बेस्ट बात तो साबित करो कोई। दूसरा नीचे कालिम एक्स मुस्लिम जाहिल, यू अगेन रोस्ट योरसेल्फ। अच्छा ये तो है, लेकिन इनके मुल्ला मौलवियों के ये मुसल्टों के जितने भी इसमें कमेंट होंगे ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ही होगा। तो यार ये इनका हाल है। सोचो कि इनके जो बड़े बड़े तुर्रुम खान जिनको ये समझते हैं, इनके मोमिन हजरात, वो इस तरीके से डिबंक हमको कर रहे हैं। मतलब इतना बकवास तरीके से कौन डिबंक करने की कोशिश करता है भाई? और ये फिर आप सोचो इनकी बस की बात है हमसे मुनाजरा करने की, हमसे डिबेट करने की? ये क्यों नहीं आते हमसे डिबेट करने के लिए? मगर साहिल, मेरा तो सवाल, अभी एडम भी आएगा तो मैं पूछूंगी उससे कि भाई ये कहाँ लिखा है कि मर्द के पास दिमाग है कुरान और हदीस में। औरत के दिमाग की बात हुई है, मर्द के दिमाग की तो बात ही नहीं हुई है। तो इसी वजह से तो ये आपको बात मर्द ऐसे ही कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ कहीं पे कुरान हदीस में दिखाओ कि मर्द के दिमाग के बारे में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, कि कम से कम औरतों को आधा तो बख्शा है। जिस नबी कम से कम आधा तो बख्शा है, ये तो मर्दों का तो कुछ भी नहीं बताया। यार औरत नहीं होती तो ना आज इस्लाम होता। खदीजा बेगम जो थी वो नहीं होती तो ना वो इसको फंड करती, ना वो कबूल करती, और उनकी गवाही को देखो पूरा मान लिया उस वक्त, क्योंकि दो ही लोग उनके पास थे। उधर एक और बंदी की गवाही चाहिए थी, 2 = 1, तो वो भी सारा एक फ्रॉड था। तो ये औरत के ही इस पे खड़े होते हैं। और फिर ये तो औरत के पास दिमाग था ना, आई थिंक। और बिहाइंड ऑल दिस आई थिंक उस खदीजा, वो तो मर गई, खप गई, और ये देखो इसने क्या करा है। लेकिन मैली जी, अगर खदीजा 10 साल और जी जाती और ये रसूल खदीजा से पहले चला जाता तो भी इस्लाम ना होता। ये सारी आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इस्लाम शायद थोड़ा डिफरेंट होता। हाँ, सारी गलाजत तो खदीजा के मरने के बाद ही आई है ना। उससे पहले तो उससे डर के रहता था। उससे पहले तो अच्छा, वो टोए था ना, इन्होंने तो फंसाया था ना उनको, वो टोए। अच्छा मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है। एडम साहब जब आएंगे तो इस पे मैं 2 टिप्पणी जरूर चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है इसको जरूर इतना पार्ट अपलोड किया जाए कि इसने क्या डंगरपना किया है, और क्या ये खुद की बेइज्जती कर रहा था, या क्या सोच के डंगर, किसका मुंह देख के, किधर मुंह निकाल के आया ये, और वीडियो बनाने के लिए मुझे नहीं पता। बट आई हैव वेरी लेस टाइम दोस्तों, तो बाकी लोगों से आज बात नहीं हो पाएगी। मैं फटाफट सुपर चैट ले लेता हूँ और एडम साहब का इस पे टिप्पणी लेके फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। प्यारे भाई कहते हैं, मुझे नहीं पता क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है, हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से कुछ बातें सही ना हो, पर इतना पता है इस घटिया दीन से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच प्यारे भाई।
पिया जी कहती है लॉजिक लेफ्ट दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, वर्ल्ड नहीं पूरा ब्रह्मांड छोड़ के चला गया लॉजिक इसकी बात से। मिनाज कहते हैं साहिल भाई आपने वो हिंदू डॉक्टर के कॉल के बारे में बताया था जो मुस्लिम बनने वाला था, उसकी कन्वर्सेशन सुनाओ ना हमें प्लीज, बिग फैन। चलो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये जो मोमिन बनने की तरफ जाते हैं वो भी कितने दिमागी अपंग होते हैं, उन पे भी मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे भाई कहते हैं सायरा की लॉजिक है इस बात में कि हगरा गीता पे हमें ज्ञान देगा, साला एक तो फोकिया ऊपर से हिंदी तक पढ़ने नहीं पता ठीक से, साला फर्जी किताबें दिखाता है, बिहार ने कई बार झूठ पकड़े हैं इसके। अभी तो सत्या भाई ने भी आके बताया ना कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, जेड डॉक्टर अपडेटेड का कहते हैं फाइनल साहिल क्या भाई हुआ? जी, डॉक्टर का फाइनल रिस्पांस क्या रहा? वो मेरा चैनल देखेगा, बोला कि ठीक अच्छा। है। हाँ, मैंने उसको एक ही एग्जांपल दिया कि भाई मार्केट में जब आम खरीदने जाते हो तो बहुत से आम ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, हाँ, लेकिन जब काटते हैं तो अंदर कीड़े भी निकलते हैं, वो गंदगी काटने के बाद मालूम पड़ती है। तो यस। आपको ऊपर से भले से इस्लाम जो है अच्छा नजर आया होगा, लेकिन आपने अंदर का पढ़ा नहीं है ना। जब पढ़ोगे पूरा के बाद आप कन्विंस हो जाते हो कि ये अच्छा है तो एक अलग बात है। आपने जब पढ़ा ही नहीं है, आपको जब पता ही नहीं है, तो ऊपर के दिखावे में मत आओ। तो उसको मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है और कहा है वो डॉक्टर साहब को कि आप मेरी वीडियोस देखें और रिसर्च करें अच्छे से, उसके बाद इस गंदगी में जाने की मतलब सोचे। तमन्ना भी रखना। हाँ हाँ, लेकिन यार ये पढ़े लिखे लोग कैसे फंसते हैं, मेरे समझ के बाहर की चीज है ये। हाँ ना भाई, डॉक्टरी पढ़ा हुआ, 4.5 साइंस या पढ़ा हुआ। 5 साल उसने डॉक्टरी पढ़ने में दी है और इस तरीके की दिमागी अपंगता वाली बात कर रहा था। वो जब वीडियो ऑडियो आएगी तब लोगों को पता चलेगा। यार जो मुसलमान डॉक्टर हैं, और या मैं तो कितने पीएचडी को जानती हूँ, औरतों को जानती हूँ, वो बैठी हुई हैं इसमें इस्लाम में, तो आई डोंट नो। नहीं, वो तो मैली जो तो वहां पैदा हुई है ना। पैदा हुई है ना। मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ वो तो नॉन मुस्लिम है वो। यार नॉन मुस्लिम्स को ये किसी और तरीके से घेरते हैं ना, उनको आइडेंटिटी या तो क्राइसिस होता है, उनकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो रही होती है, दे प्रे ऑन वल्नरेबल जो होते हैं ना लोग, उनके ऊपर वो करते हैं ना। और दूसरा ये लोग जो मुसलटे हैं, ये आईआईटी और इन सब इंस्टीट्यूट को भी तो टारगेट कर रखे हैं ना। इनमें ये बच्चे पढ़ते पढ़ते टाइम में इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ, स्कूलों में होती है दावा, तो इनका हर जगह चल रहा होता है ना, जेलों में चल रहा है, हर जगह चल रहा है दावा। सो इट्स जेलों में ऑलवेज तो ब्रेन वाकई वॉशिंग। में बहुत भयंकर चलता है इनका। सही है, चलो यार मुझे खत्म करना है, अमित फटाफट खत्म करते हैं। जे टेम्पलेटन कहते हैं